हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन की स्टार्ट कर रहे हैं और उस लेसन का नाम है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता वाला लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा इजी सा लेसन है जो 4 नंबर का है, जो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रायिकता किस प्रकार होता है और किस प्रकार नहीं होता है। पूरी हम बेसिक से डिटेल से पढ़ेंगे। जो इस अपने लेसन से जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी प्रायिकता किस प्रकार दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती है वो प्रायिकता पे आधारित हम ले सकते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अधिकतम मान होता है प्रायिकता का वो होता है 1 और निम्नतम मान होता है प्रायिकता का वो होता है 0। प्रायिकता का अधिक से अधिक मान होता है 1 और कम से कम मान होता है वो 0 होता है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसकी। और प्रायिकता की और जो वैल्यू आएगी, प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, और जो भी मान आएगा वो प्रायिकता का 1 और 0 के बीच में आएगा। तो कभी भी प्रायिकता की वैल्यू हम ये नहीं कह सकते कि 1/2, ये नहीं कह सकते कि 3/2, क्योंकि ये 3/2 क्या है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5। अब प्रायिकता का कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनता है, हम जो दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं उस पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि आपको इसमें बताएंगे कि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 क्यों होता है और निम्नतम 0 क्यों होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए, एक सिक्के को उछालते हैं हम। एक सिक्के पर हेड होता है और टेल होता है। एक सिक्के पर हेड होता है और टेल होता है। जब एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो उस पर हेड आएगा और या क्या आएगा, टेल आएगा। अब एक सिक्के को ऊपर की ओर उछालते हैं तो या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल, यानी हेड को तो बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा, यानी चित्त आएगा या पट आएगा। जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो अपने यही सोचते हैं कि या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 2 घटनाएं हो गई। कुल घटनाएं कितनी हो गई, 2 घटनाएं हो गई। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पे हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब ये तो क्या है कि कुल घटनाएं, कुल घटना और अनुकूल घटनाएं देखेंगे। अब हम अनुकूल घटना, अनुकूल घटना में क्या है कि हेड आने की प्रायिकता। अब देखो, हेड कितनी, 2 में से कितनी कंडीशन में हेड आ सकता है, 1 आ सकता है। तो पी का अर्थ हो गया, प्रायिकता का फॉर्मूला है, पी का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी और ई का अर्थ हो गया इवेंट यानी घटना। अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम का फॉर्मूला। अब अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है और कुल परिणाम कितना है, 2 है। ये इसकी क्या आ गई, प्रायिकता का आ गया। अब देखो, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसका मान 1 क्यों हुआ। अगर ये बोला जाए कि हेड आने की प्रायिकता इतनी है तो टेल आने की भी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगी, 1/2 आएगी। अब कुल प्रायिकता का मान कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही तो घटनाएं हुई थी, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब अपने को ये बोला जाए कि मैक्सिमम, हमने पीछे क्या किया था, मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान क्या आता है, 1 आता है। इसमें सारी घटनाएं जुड़ जाती है। अब देखो, अपने को कोई कई क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे अपने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि एक का दे दिया कि राम का इतना है तो श्याम का कितना होगा। या तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल में से यानी 1 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, राम का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुल कितना है,
कुल का मान कितना है 1, और ये माना राम की प्रायिकता 1/2 है, तो राम की प्रायिकता 1/2 है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2 है। अब देखो अपने एक और एग्जांपल लेते हैं कि सोनू ने 2 दिन से स्नान नहीं किया। अब देखो सोनू 2 दिन से स्नान नहीं कर रहा है। अब सोनू 2 दिन से स्नान नहीं कर रहा है, या इस प्रकार लेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार लेंगे कि सोनू कल स्नान करेगा, यानी ये क्या होगी, सारी की सारी घटनाएं होगी वो फ्यूचर की होगी, यानी पास्ट की नहीं होगी। यानी हम इसमें एक प्रायिकता ले रहे हैं कि सोनू कल स्नान करेगा। अब सोनू जरूरी नहीं है कि कल स्नान करेगा ही, क्यों? क्योंकि हो सकता है पानी नहीं आए, तो यानी या तो वो स्नान करेगा और या नहीं करेगा। एक कंडीशन तो आएगी यस और एक कंडीशन आएगी नो, यानी या तो वो सोनू कल क्या करेगा, स्नान करेगा या नहीं करेगा। तो सोनू स्नान करने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सोनू स्नान यानी कुल घटनाएं कितनी होगी, 1 + 1 कितनी होगी 2। अब देखो वो फॉर्मूला लगाएंगे PE, घटनाएं यहाँ क्या हो रही है, सोनू स्नान करने की घटनाएं हो रही है, तो यहां से क्या आ गया कुल परिणाम, सॉरी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन में आ गया कुल परिणाम। तो यहां से यही है कि कल सोनू स्नान करेगा, तो यहां से कुल घटनाएं अपने पास 2 हैं और सोनू स्नान करने की घटना कितनी है 1 है, तो ये कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब देखो इसमें और एग्जांपल लेते हैं, इसी प्रकार बहुत इजी सा लेसन है ये, इसी प्रकार हम और इसमें एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल इस प्रकार लेते हैं कि सोनू के पास एक बैग है और उस बैग में कंचे हैं कि रेड है 4 कंचे और ब्लू है 3 कंचे और ब्लैक है वो है 4 कंचे। अब देखो इसमें ये एक सोनू के पास बैग है और इस बैग में इस प्रकार कंचे हैं। अब सोनू क्या करता है कि उस बैग में यादृच्छिक हाथ डालता है, यानी यादृच्छिक एक कंचा निकालता है। अब यादृच्छिक का अर्थ क्या हो गया कि एक ही बार निकालेगा वो। यादृच्छिक का अर्थ ये हो गया कि वो एक बार ही हाथ डालेगा, दूसरी बार हाथ नहीं डालेगा। तो इसके पास कुल कंचे देखेंगे हम, तो सोनू के पास कितने कंचे थे ये देखेंगे। सोनू के पास 11 कंचे थे, सोनू के पास 11 कंचे थे और सोनू ने हाथ डाला तो रेड कंचे आने की, लाल कंचा आने की प्रायिकता बताइए। तो PR, यहाँ ये R लिख दो चाहे E लिख दो, क्योंकि R हमने इस प्रकार लिखा है कि रेड कंचे की बात हो रही है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 4 ही कंचे है, 4 कंचे में हाथ डालता है उसमें बैग में, तो 4 में से कौन सा ही कंचा बाहर आ सकता है, लेकिन आएगा वो रेड ही। तो यहां से कितने आ गई 4 अपॉन में कुल घटनाएं कितनी होगी 11। अब ये बोला जाए कि सोनू के पास ग्रीन कंचा आने की प्रायिकता बताओ या येलो कंचा आने की प्रायिकता बताओ। अब यहाँ पे सोनू के पास कुल कंचे 11 थे, इसमें येलो कंचे कितने थे 0 थे, तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितने आ गए 0/11 आ गया। अब 0/11 क्या होता है कि 0 होता है। अब देखो क्या कैसे होता है, थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ मैं कि 0/11 और 11/0 की क्या कैसे पहचानेंगे कि 0/11 यहाँ क्या कर रही है कि 0 में 11 का भाग दे रहे हैं, 0 में 11 का भाग दे रहे हैं, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 0 आ जाए। 11 का भाग दे रही है 0 में, तो 11 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 0 आ जाए, क्योंकि 11 का पहाड़ा अगर एक बार बोलेंगे तो 11 आ जाएगा और 11 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो आंसर आएगा 0। अब यहाँ 11 में भाग दे रहे 0 का, 11 में भाग दे रहे 0 का, अगर 11 में 0 का भाग दे रहे हैं तो ये बोलेंगे कि 0 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जो क्या है 11 में पूरा पूरा चला जाए।
तो यहाँ से ये बोलता है कि जीरो बोलता है कि आप जीरो तो लिख नहीं सकते क्योंकि जीरो बार पढ़ा बोलेंगे तो जीरो आ जाता है। तो जीरो अपने आप में कुछ अपनी तो वैल्यू तो रखता है। अगर ये वैल्यू रखता है तो जीरो को पढ़ा बोलेंगे हम इनफाइनेट तक, यानी अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है? अनंत आ जाता है। इसे हिंदी में अपरिभाषित, गणित में अनंत बोलते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। यानी 11 में अगर जीरो का भाग देंगे, यानी कोई भी डिजिट ऊपर हो उसमें जीरो का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। और अगर जीरो में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ गई? प्रायिकता क्या आ गई? जीरो आ गई। अब अगर अपने को इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब इस सोनू के पास 11 कंचे थे, अब 11 कंचे में से रेड कंचा नहीं आने की प्रायिकता बताओ। तो हमने रेड कंचे आने की प्रायिकता कितनी निकाली थी? PR = 4/11 निकाली थी। अब देखो रेड कंचा नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा तो या तो क्या आएगा? ब्लू आएगा, या क्या आएगा? ब्लैक आएगा। तो हमें तो इनकी निकालनी है प्रायिकता। अब इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? क्योंकि टोटल प्रायिकता कितनी थी? एक थी। तो रेड नहीं आएगा तो या तो वो ब्लू आएगा या क्या आएगा? ब्लैक आएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं P डैश, डैश का अर्थ हो गया नहीं, 1 - PR की। तो 1/1 - 4/11, इसको जब एलसीएम लेके हल करोगी तो यहाँ से आ जाएगा 11 - 4, यहाँ से क्या आ गया? 7/11 आ गया। अब देखो ये अपने को पता है कि इन दोनों की प्रायिकता आई है, ब्लैक और ब्लू की कंचे आने की प्रायिकता कितनी है? 7/11 है। अब देखो अगर अपने को ये बोला जाए कि ब्लू कंचा आने की प्रायिकता तो 3/11 आ जाएगी। अगर अपने को ब्लैक का बोला जाए तो 4 कितना आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो यहाँ से भी 11 आ गया, यहाँ 3 + 4, तो यहाँ भी कितना आता है? 7/11। यहाँ भी कितना आया था? 7/11 आया था। ये हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, जबकि ये क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है, इसमें 2 बार करना पड़ता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल इस प्रकार ले रहे हैं कि राम के पास एक बैग है और उसमें हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 3rd लैंग्वेज, और हिंदी, इंग्लिश और 3rd लैंग्वेज, मैथ, साइंस और SST। ये एक बैग में इतनी बुक होती है। कितनी बुकें हैं? 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी बुकें हैं? 6। अपने पास कुल क्या आ गया? कुल परिणाम आ गया। अब कुल परिणाम आ गया तो अब हमें क्या क्वेश्चन करेगा कि राम के पास एक बैग में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ और गणित, विज्ञान और सामाजिक की बुकें हैं। तो उसमें से यादृच्छिक एक बुक निकालता है और वो बुक मैथ की बुक आने की प्रायिकता बताइए। तो मैथ की बुक कितनी थी? राम के पास एक बुक थी। तो बाहर कितनी बुक आ सकती है? एक बुक आ सकती है। कुल कितनी बुक थी? 6 थी। तो यहाँ से PM, M का अर्थ हो गया मैथ, और यहाँ से अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। तो राम यादृच्छिक बुक, उसमें से बुक निकालता है मैथ की, तो उस बुक की प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1/6 हो जाती है। इसमें सेकंड प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखिए। इसमें एक पासे पे क्वेश्चन पूछता है। इस पासे से पहले हम सिक्कों पे पढ़ेंगे। अब देखो एक सिक्का उछालेंगे तब क्या आएगा? हेड आएगा और टेल आएगा। एक सिक्का उछालेंगे तो देखो वैसे एक फॉर्मूला होता है 2n से भी हम निकाल सकते हैं, कुल घटनाएं निकाल सकते हैं इससे। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो किस प्रकार करना है? 2 सिक्का उछाला तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए,
हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो ये कितनी, यानी एक सिक्के को उछालेंगे एक बार तो ये क्या आएगा, 2 घटनाएं आएगी। अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 घटनाएं आ जाएगी। अगर हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो किस प्रकार आएगा वो भी देख लीजिए। हो सकता है पहले जब सिक्के उछाले, 3 बार सिक्के उछाल रहे हैं एक सिक्के को, तो हो सकता है पहले तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। जब दूसरी बार उछाला तो हो सकता है पहले दोनों पे टेल आ गया, लास्ट पे क्या, पहले हेड आ गया, बाद में क्या आ गया, टेल आ गया। फिर ये भी हो सकता है कि पहले और तीसरे पे तो क्या आ जाए, हेड आ जाए, और बीच वाले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी हो सकता है पहले पे टेल आ जाए और दूसरे दोनों लास्ट वाले उस पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि ये क्या आ जाए, पहले दोनों पे हेड आ जाए, लास्ट वाले टेल आ जाए, और लास्ट वाले पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले हेड टेल आ जाए। ये भी हो सकता है टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि लास्ट तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब देखो कुल कितनी घटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कुल घटनाएं कितनी होगी, जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब कुल घटनाएं कितनी होगी, 8। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तब कुल घटनाएं कितनी होगी, 4। जब एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तब कुल घटनाएं कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो दोस्तों आगे हम और भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, उसको हम किस प्रकार हल करते हैं। तो उसको इस प्रकार हल कर सकते हैं कि 2 यहाँ पे पावर 2 की पावर n वाला एक फॉर्मूला बना है। 2 क्यों लिया है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, यानी चित और पट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया है। अब देखो 2 एक बार उछाला है तो यहाँ 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। और जब 2 को 2 बार उछाले तो यहाँ 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। जब सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब सिक्के को 4 बार उछालेंगे, जबकि 10th क्लास में 4 बार का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जब सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो कितना आ जाते हैं घटना, 16। जबकि आगे और भी निकाल सकते हैं, हम आगे और भी निकाल सकते हैं, और ये आपके 10th क्लास में नहीं आता है। अब देखो इस पे आगे और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे। तो एक सिक्के वाला और बता, जब एक पासे को उछाले जाता है, पासे को, अब पासे क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इस लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा पासे का उपयोग हो रहा होगा, क्योंकि आप लूडो खेल रहे होंगे घर पे बैठे। तो जो पासे में जो गुट्टा बोलते हो ना, गुट्टा, वो क्या होता है, एक पासा होता है, और उस पासे पे आप सबको पता है कि कितनी संख्याएं होती है उस पासे पर, 1 2 3 4 5 6 तक संख्या होती है। इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जब एक पासे को उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं हो सकती है, 6 घटनाएं हो सकती है। और जब एक पासे को उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं हो सकती है, 6। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो P का अर्थ हो गया प्रोबेबिलिटी, E का अर्थ हो गया इवेंट, घटनाएं। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं और फिर इसके बाद में देखते हैं। जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पासे पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक पासे को उछाल दिया और उस पासे पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। देखो 4 से बड़ी का बोला है तो 4 से बड़ी अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कितनी है, 5 है और 6 है, और कुल घटनाएं कितनी है, 6 हैं। तो कुल घटनाएं कितना आ गया, 6 आ गई, और अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई, 2। तो ये कितना आ गया, 2/6, यानी 1 क्या आ गया, 3 आ गया। इसकी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या था, एक पासे को उछाला जाता है तो उसको 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताइए।
अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं कि एक पासे को उछाला जाता है तो उस पासे पर 4 या 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब मैंने क्या बोला, 4 या 4 से बड़ी, तो इसका मतलब 4 इसमें क्या आ गया, शामिल हो गया। तो ये कितनी कुल घटनाएं कितनी होगी, 4, 5 और 6, तो कुल घटनाएं तो 6 हैं। अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, 3 होगी। तो ये कितनी आ गई, 1/2 इसका आ गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो उस पासे पर 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो 4 से छोटी संख्या कौन सी है, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 है वो 4 से छोटी संख्या है। तो 3 बटे कितनी आ जाएगी, 6, 1 बटे कितना आ गया, तो 6। क्यों, कुल घटनाएं कितनी है, 6, और अनुकूल घटनाएं कितनी है, 3 है। अब अगर इसमें ये क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, अब अगर एक पासे को उछाला जाता है तो उस पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो एक पासे को उछाला गया है तो अपने को पता है कि कुल परिणाम कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे, 6 परिणाम आएंगे। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सम संख्या आने की, तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या है। तो यहाँ से 3 में क्या आ गया, 6, तो इनकी भी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। अगर इसी प्रकार, ये तो इवन नंबर का था, ये पूछा जाए कि अगर किसी पासे को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो ये भी 3/6 और ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं कि एक पासे को उछाला जाता है और उस पासे पर प्राप्त संख्याएं भाज्य संख्या होने की प्रायिकता बतानी है। तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर वाली याद करो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंपोजिट नंबर की परिभाषा बता देता हूं कि भाज्य और अभाज्य की परिभाषा क्या है। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यहां पे लिख देता हूं, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। अब ये तो क्या हो गया, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है वो तो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। और एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें जो संख्या है अपने पास, इनमें से देखते हैं कि भाज्य संख्या कौन सी है और अभाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या का यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक की परिभाषा दोनों में आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे एक न तो भाज्य है और न क्या है, अभाज्य। क्यों, क्योंकि ये इसके पक्ष में भी बोलता है और इसके पक्ष में भी बोलता है, तो हम एक को तो न तो भाज्य में शामिल करेंगे और न ही अभाज्य में। इसके बाद 2 में देखते हैं, भाज्य की परिभाषा से देखते हैं कि भाज्य की परिभाषा से देखेंगे तो 2 क्या है, एक अथवा स्वयं क्या हो गया, 2, एक अथवा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 है वो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एकमात्र है, अभाज्य सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 में 1 और 3 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या आ गया, अभाज्य संख्या।
4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भाग जाएगा, इसलिए क्या हो गया भाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए तो क्या होती है 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो क्या होती है 2 होती है। 1 न तो भाज्य होता है और न ही क्या होता है अभाज्य होता है। फिर 5 में देखो 1 और 5 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। फिर 6 में देखो। तो अब इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन करते हैं कि एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें सम संख्या भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो भाज्य एक न तो भाज्य अभाज्य दोनों में शामिल नहीं है तो नहीं लेंगे इसको भी। 2 अभाज्य इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो कितना आगे कुल घटनाएं कितनी आ गई 6 और अनुकूल घटनाएं कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/3 आ गई। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पासे को उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इससे जो भी आगे इसमें 2 पासे भी उछालेंगे और क्वेश्चन भी आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।